अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हलीमास फेमस मेहंदी ब्लॉग्स। आज दिन की शुरुआत हो रही है बैगन के भरते से। सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है, तो मैं इस तरीके से बैगन को कट्स लगा के उसको रोस्ट कर रही हूँ डायरेक्टली गैस पे ही। वो होने के बाद मैं उसका मसाला रेडी करने के लिए रख देती हूँ। एंड बैगन के साथ साथ हम लोग मच्छी का सालन भी आज बना रहे थे। और हम कोकनीज तो हर रोज़ मच्छी का सालन खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब छोटी मच्छी होती है तो वो ऑनियंस और टोमेटोज़ में सालन बनाते हैं। इसका लॉजिक मुझे नहीं पता है, लेकिन वो टेस्टी भी लगता है जब वो अनियंस के साथ बनता है। तो उसी तरीके से आज मैं मच्छी का सालन और हमारा बैगन का भरता बना रही थी। साथ ही साथ में मसाले की शुरुआत तो एज़ यूजुअल वैसे ही होती है, जो ऑयल में ज़ीरा डाल दो, फिर कांदा टमाटर और हरी मिर्ची डाल दो और उसको फ्राई कर दो। और सालन के लिए मैं सिर्फ लाल मसाले में ही, जो घर का हमारा रेड चिली पाउडर होता है, उसी में ही मैं सालन बना रही थी मच्छी का। और ये हमारा कोकनी ऑथेंटिक सालन होता है, मसाला होता है, जो हर कोकनी के घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर मसाला फ्राई होने के बाद मैं उसमें मच्छी ऐड कर देती हूँ, जो सालन का मसाला होता है उसमें। और जो भरते का मसाला होता है वो भी एक साइड में फ्राई हो रहा है। मैं उसको बीच बीच में हिला रही हूँ बिकॉज़ वो जले ना मसाला, तो इसलिए मैं अच्छे से उसको बीच बीच में मिक्स करते जा रही हूँ, एक ही बार ढक के नहीं पकाती हूँ। और उसके ही साथ में मैं उसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी चॉप की हुई ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ जो मसाला भुन रहा है हमारा, उसमें हरी धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं उसमें थोड़ा सी हरी धनिया भी ऐड कर देती हूँ। जब तक मसाला भुन रहा है, जो हमारे बैगन जो है, जो बन चुके थे, रेडी थे, उसकी स्किन जो है वो निकालनी है। बैगन की जो स्किन निकालने के बाद हमारे जो बैगन थे वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। फिर मैं उसको कट करती हूँ, दरदरा काट देती हूँ। और जो मसाला हमारा फ्राई हो रहा था उसमें मैं और मसाले ऐड कर देती हूँ जैसे कि तिल है सफ़ेद, ओरिगैनो, ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च मसाला। और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करती हूँ। और उसमें थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड करती हूँ और मटर ऐड करती हूँ, बिकॉज़ मटर तो हमारे फेवरेट है। मैं हर चीज़ में मटर डालना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मेरे मटर फेवरेट है। अदरवाइज़ पता नहीं, जिन लोगों को पसंद है वो भरते में मटर ऐड करते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो नहीं ऐड करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें पकने के बाद हमारा जो चॉप किया हुआ बैगन था, रफली चॉप की हुई थी मैंने, तो वो भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ और उसको ढककर पका देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर जब वो रेडी हो जाता है तो आप उसको फ्रेशली चॉप्ड धनिए से गार्निश कर दो और उसको अच्छे से रोटी के साथ वगैरह एंजॉय करके आप उसको खा सकते हो। तो माशाल्लाह इस तरीके से हमारा आज बैगन का भरता भी बन चुका था। और साथ ही साथ हमारी आयरा मैडम के मेहंदी भी लग रही थी। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मेरी आयरा के मेहंदी लगा रही थी, बिकॉज़ उनके घर में शादी थी। तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई हुई थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने आयरा के हाथों पर। और बाकी रिमेनिंग उसके मेहंदी लग ही रही थी। और माशाल्लाह ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो नेल कॉन्स लगाए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखे थे, तो ये उसका स्टेन है जो उसने 2 बार अप्लाई की हुई है अपने नेल्स पर। और आप देख सकते हो इतना खूबसूरत स्टेन आया हुआ है, माशाल्लाह ज़रूर कहना। और अगर आपको भी ये कौन परचेस करनी होगी तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट ज़रूर करना। साथ ही साथ मैं आयरा के मेहंदी लगा रही थी। वैसे तो ये सारी मेहंदी तुबा ने ही लगाई हुई है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान मेहंदी में ऐड कर रही थी, तो मैंने भी उसकी थोड़ी सी मेहंदी अप्लाई की। फिर मैं तो थक ही गई, और बाकी जो कंप्लीट मेहंदी थी बची हुई, वो तुबा ने कंप्लीट की। मैं वैसे तो यूजुअली मेहंदी लगाती नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा सा शौक आया था तो मैंने थोड़ी सी उसमें अपना योगदान। मेहंदी फिनिश होने के बाद मैं चली आई अपने घर पर, और बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो मैं उसके लिए जो मेरी बुक में मैं ऑर्डर्स जिस तरीके से लिखती हूँ, तो वो समरी सब कुछ मैं बना रही थी। और अपने बिज़नेस का हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सुन्नत भी है कि अपने बिज़नेस का जो भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या कुछ भी हो, छोटा बड़ा जो भी कारोबार हो, आपको उसको नोट करके रखना चाहिए। और माशाल्लाह आप देख सकते हो कि दिसंबर की ही ये सारे ऑर्डर्स थे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कस्टमाइज स्टिकर्स के ऑर्डर थे। फिर हमने कंप्लीट किए, जो वेडिंग ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट किए। फिर मैं अपने घर पे चली आई ससुराल में, और नेल कोन्स बनाने की बहुत ज़्यादा ऑर्डर थी, तो मैंने रात में नेल कोन्स रोल कर दिए और ये नेल कोन्स मैं फिल कर रही हूँ। और
ये रीसेलर के ही ऑर्डर थे, जो अल हिजाब स्टोर है नौशीन मिरकर का धनजी नाके पे, उसके लिए ही ये कोन्स बन रहे थे। तो काफ़ी लेट हो चुका था और मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी उन्होंने खाने के लिए भी कुछ बनाए थे, चीज़ मसाला पाव, तो हमने वो भी इंजॉय किया और सारे कोन्स भी पैकिंग किए। और माशाल्लाह वो दोनों मेरे जो सिस्टर इन लॉज थे वो मुझे काम में हेल्प भी कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जैसे तैसे सारे कोन्स पैकिंग हो चुके थे और फिर बाद में मेरे दोनों ही सिस्टर इन लॉ सो गए थे, तो मैंने उनको बोल दी थी कि आप लोग सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। तो दोनों ही सो गए थे और फिर ये सारा काम मैंने समेट ली थी और सारे जो कोन्स थे उनको अच्छे से स्टिकर्स भी लगा के सारे कोन्स रेडी हो चुके थे। तो अगर आपको भी ये कोन्स परचेस करने होंगे तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो और अपने शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही कोन्स हमारे ऑर्गेनिक होते हैं और वज़ू फ्रेंडली होते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हो कि नेल कोन्स भी एकदम रेडी थे और मेरे नेल्स पर भी ये जो स्टेन है वो फेमस अरब कोन्स का ही है, जो मैंने 2 बार अप्लाई की हूँ। एंड आपको परचेस करना होगा तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।